लॉकडाउन के चलते देश के विकास दर अनुमान में रेटिंग एजेंसियों की कटौती का सिलसिला जारी है। रेटिंग एजेंसियां लगातार मंथन में लगी हुई हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए लॉकडाउन के हालात में नुकसान का आंकड़ा कहां तक जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक बार फिर भारत के जीडीपी को लेकर अपने अनुमान को घटा दिया है। एजेंसी ने 2020 से 2021 के लिए विकास दर के अपने अनुमान को कम करके 1.8% कर दिया है। इसके पहले क्रिसिल ने मार्च में चालू कारोबारी साल के लिए 3.5% का अनुमान लगाया था। एजेंसी के मुताबिक अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इस आंकड़े को अगर देश के हर एक व्यक्ति को होने वाले नुकसान में बांटा जाए तो ये प्रति व्यक्ति करीब 7,000 रुपए तक बैठता है। इसके पहले सोमवार को इंडिया रेटिंग्स ने भी भारत की 2020 से 2021 की आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया था। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी के अपने अनुमान को 1.9% कर दिया है, जो पिछले 29 साल में सबसे कम विकास का रिकॉर्ड है। इससे पहले एजेंसी ने 30 मार्च को 3.6% विकास दर का अनुमान दिया था। यह अनुमान भी इंडिया रेटिंग्स ने ये मान कर दिया है कि 15 मई तक लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इंडिया रेटिंग्स को भारत की विकास दर नेगेटिव होने की आशंका है। लॉकडाउन की वजह से हर एक सेक्टर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेफ हेवन माने जाने वाले म्यूचुअल फंड्स भी इससे परे नहीं हैं। खुद इंडिया रेटिंग्स ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मुद्दे के बाद कहा है कि इनमें पैसा लगाना भी सुरक्षित नहीं रहा। It is not possible to say at this juncture how many will survive, who will survive, etc., etc. But certainly the ones who had invested with a very short-term objective may face some difficulty. फिलहाल तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ की नकदी के सहारे निवेशकों में भरोसा बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को सभी सेक्टर्स के लिए कुछ तो करना ही होगा। टफ टाइम को अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट कुछ ऑप्शन और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस, जो भी बिजनेस एक जगह कंसंट्रेट हो गए हैं, सभी कुछ एक ही जगह कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में हो गया, उसको आप डिसेंट्रलाइज करके रूरल एरियाज़ में, टायर 3 एरियाज़ में लेके जा सकते हैं, सो दैट लोग वहाँ पर रहें, वहीं पर बैलेंस, इससे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो बर्डन है वो भी बैलेंस होगा, लोगों में खुशी भी रहेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट भी। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि अगर लॉकडाउन लंबे समय तक रहा तो इससे लाखों भारतीय गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। हालांकि उनका मानना है कि कोविड-19 संकट खत्म होते ही अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी आ सकती है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ दौड़ेगी। लॉकडाउन के अलावा इस संकट से निपटने के और विकल्पों की तलाश भी अब बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा।